ठीक है। हेलो, ऑनलाइन में पढ़ने वाले जो है सभी छात्रों का और छात्राओं का मैं हार्दिक जो है स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपको कक्षा 10 में गणित के बारे में आप लोग जो जानते हैं, लिखना पढ़ना हंसना कूदना ये सब चीज़ जो है गणित की में आता है। लेकिन सर्वप्रथम आपको त्रिकोणमिति, सर्वप्रथम लिख रहे हैं त्रिकोणमिति क्यों लिखे हैं। अब कक्षा 9 के बालक को चाहे कक्षा 10 का बालक, त्रि मीन्स होता है 3, कोण मीन्स होता है कोण, मिति मीन्स होता है मापन। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या हो गई। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम तीनों कोणों के मापन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। अब कोण होता है जब एक बिंदु से, कोण की परिभाषा क्या हो गया, जब एक बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो दोनों किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति में हमको तीनों कोणों के मापन के बारे में अध्ययन करना है। कैसा कि सर्वप्रथम ये आता है कि कोण को जो किस शब्दावली से जो प्रयोग करेंगे, नोटेशन इसका प्रयोग क्या है। जैसे सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो है एक जो है समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब कोण के प्रतीक को हम जो है किसे प्रतीक करते हैं, यह थीटा प्रतीक है, ये थीटा हो गया। कोण के प्रतीक को सामान्यतः जो है थीटा हो गया, ये क्या हो गया, हाई हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा। अल्फा हवाई चप्पल पहनते हैं तो अल्फा हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा, बीटा हो गया, बीटा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये गामा हो गया। अब ये देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज है जिस पर कोई वस्तु खड़ी रहती है, सीधे खड़ी बीसी भुजा, तो इसको क्या कहते हैं, लंब कहेंगे, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो ए बी भुजा है जिस पर कोई वस्तु जो है टिकी होती है, जैसे हम जो छठी धरातल पर खड़े हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसको ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब उसके बाद समकोण के सामने की जो भुजा AC है दर्शाए गए चित्र में, इस भुजा को हम हिंदी में कर्ण के नाम से और इंग्लिश में हम हाइपोथेनियस के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद थीटा हो गया। कोण को सामान्यतः हमने क्या बतलाया, थीटा से या फाई से या अल्फा से या बीटा से या गामा से, या ये क्या हो गया, डेल्टा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आदि प्रतीकों के द्वारा जो है कोण के बारे में हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप जो है घर में, सबके घर में माता पिता रहते हैं, कोई भाई का बहन के साथ, पिता का पुत्र के साथ, उसी तरह से सब लोग जो है कपड़े जो है पहनना पसंद करते हैं। कपड़े पहनने का पसंद क्या, कोई लाल रंग का कपड़ा पहनता है, कोई काले रंग का, कोई सफ़ेद रंग का, कोई पीले रंग का,
कोई आसमानी रंग का पहनता है, तो हम मान लेते हैं कि आपको सुमित को लाल रंग का कपड़ा पसंद है। अब उसके बाद यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा, तो ये लाल हो गया, लाल रंग का कपड़ा वो नहीं खरीद करके ले आया, क्या आया, टोपी खरीद लिया। अब उसके बाद उसके घर में, सुमित के घर में जो है चाचा का चाची के साथ संबंध होता है, पिता का पुत्र के साथ संबंध, उसको पसंद आता है। सुमित कहता है कि मुझे जो है काका बहुत अधिक जो है ज्यादा मानते हैं, तो अपने काका को उसने जो टोपी जो क्या किया, लाल रंग का टोपी खरीद करके बाजार से ले आया। और उसके बाद लाल बटे में काका की सहायता से सुमित ने कितने सूत्र बनाया, 3 सूत्रों का प्रयोग किया। जहां यल बराबर क्या होगा, लंब होगा, ए बराबर क्या होगा, आधार होगा, और के बराबर क्या होगा, कर्ण होगा। ये चीज हो गया पहला सूत्र। कैसे बनेगा, लाल बटे में कक्का, सुमित को कक्का पसंद है, और कक्का जो कैसी टोपी लगाए हैं, उसके लाल रंग की टोपी लगाए हैं, इसलिए लाल बटे में कक्का से जो 3 सूत्र बनेगा, यल बटे में के, अर्थात लंब बटे में कर्ण। लंब जीसी भुजा हो गई, कर्ण क्या हो गई, ए सी भुजा हो गई। लंब बटे में कर्ण से को हम जो है इंग्लिश में कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन फाई भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी, साइन गामा भी, साइन डेल्टा भी, आदि प्रतीकों के माध्यम से जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये लंब बटे में कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा, जिसको कि हिंदी में कहते हैं ज्या थीटा। अब उसके बाद आधार बटे में कर्ण, ये आधार बटे में कर्ण क्या हो गया, कास थीटा। और उसके बाद आधार ये हो गई, ए बी भुजा हो गई, और के क्या हो गया, कर्ण, कर्ण क्या हो गई, ए सी भुजा के। आधार बटे में कर्ण क्या हो गया, कास थीटा हो गया। अब उसके बाद लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार क्या होगा, टैन थीटा होगा, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अस्पज्या थीटा, अस्पज्या थीटा। अब कोज्या मीन्स क्या होता है, कास, अस्पज्या मीन्स टैन थीटा, ज्या मीन्स क्या होगा, ज्या हिंदी में कहते हैं ज्या थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, कोसाइन या कोज्या थीटा या कास थीटा शॉर्टकट में। अस्पज्या हिंदी नाम है अस्पज्या, अर्थात इसको जो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, टैन थीटा। अब कक्का की टोपी के लाल रंग से आपको कितने सूत्र बना, 3 सूत्र बना। पहला सूत्र बना साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, जहाँ यल बराबर क्या है, लंब है, के बराबर का है, क्या है, कर्ण है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं लंब बटे में क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब दूसरा सूत्र क्या बना, कास थीटा, कास थीटा COS कास थीटा बराबर आधार बटे में क्या हो गया, कर्ण हो गया। ए से क्या हो गया, आधार हो गया, के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। आधार इसमें ए बी भुजा हो गई, कर्ण क्या हो गई, ए सी भुजा हो गई। अब तीसरा चीज आपको टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे में आधार, यल से क्या हो गया, लंब हो गया, ए से क्या हो गया, आधार हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ पर कक्का की लाल रंग की टोपी से आप लोगों को मैंने जो है 3 सूत्र जो है बतलाया। अब उसके बाद बाजार से जो है सुमित गया और कहा कि ये टोपी आपको जो लाल रंग की अच्छी नहीं लग रही है। और उसके बाद जो सुमित
बालक जो गया और कक्का को जो है कहा कि पैंट का रंग आपका जो है लाल रंग का होना चाहिए, इसलिए लाल रंग जो है पैंट जो है अपने कक्का को क्या किया, लाल रंग का पैंट पहना है। और कक्का के लाल रंग के पैंट से भी यहाँ पर कितना बना, 3 सूत्र बना। पहला सूत्र कर्ण बटे में लंब, अब क्या होगा, कर्ण बटे में लंब क्या होगा, कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। कर्ण बटे में आधार, ये क्या होगा, सेक थीटा होगा। और उसके बाद आधार बटे में लंब क्या होगा, काट थीटा होगा, COT। अब उसके बाद 1 2 3 मैंने लाल बटे में कक्का के लाल रंग की टोपी से हमने 3 सूत्र लिख दिया। और उसके बाद कक्का के पैंट के लाल रंग से भी यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, 3 सूत्र जो है लिखेंगे। अब देखिए 3 सूत्र, चौथा, पांचवा और छठवां सूत्र। चौथा सूत्र में क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में लंब, के से क्या होगा, कर्ण, यल से क्या होगा, लंब होगा। ये चीज हो गया। अब उसके बाद सेक थीटा, SEC सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में आधार हो गया। के से क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए से क्या हो गया, आधार हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे में लंब हो गया। ए से क्या होगा, आधार हो गया, यल से क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखिए सुमित के जो कक्का है, कक्का की टोपी के से कितने सूत्र बना, 3 सूत्र बना। पहला सूत्र बना साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है इसमें, BC भुजा है। कर्ण क्या है इसमें, AC भुजा है। इसमें इसको लंब को क्या लिख सकते हैं, BC, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, AC। अब उसके बाद काट थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है, AB भुजा है, कर्ण क्या है, AC भुजा है। अब उसके बाद tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे में आधार। लंब क्या है इसमें, BC भुजा है, आधार क्या है, AB भुजा है। अब उसके बाद कोसेक थीटा, अब उसके बाद कक्का के जो पैंट के लाल रंग से भी 3 सूत्र बना। कर्ण कौन सी भुजा हो गई, AC भुजा हो गई। लंब कौन सी भुजा हो गई, BC भुजा हो गई। आपको चित्र में जो है दिखलाया गया है। अब उसके बाद इसमें क्या हो गया, कर्ण बटे में आधार, कर्ण क्या है, AC भुजा हो गई। आधार क्या हो गया, AB भुजा हो गया। अर्थात सेक थीटा बराबर AC बटे में AB बराबर कर्ण बटे में आधार। फिर उसके बाद कर्ण बटे में क्या हो गया, आधार। फिर उसके बाद जो है काट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। आधार क्या हो गया, AB भुजा हो गया, लंब क्या हो गया, BC भुजा। अब ये चीज तो हो गया, 3 सूत्र कक्का के लाल रंग की टोपी से हमने 3 सूत्र बतलाया। और कक्का के पैंट के लाल रंग से भी आपको हमने 3 सूत्र बतलाया। शायद आपको जो है इन 3 सूत्रों की सहायता से एक में दूसरे का गुणा कर देते हैं। साइन थीटा में कोसेक थीटा का गुणा करते हैं तो एक आता है। अब देखिएगा कैसे आएगा, एक सूत्र सिद्ध भी कराएंगे। छठवां के बाद सातवां, साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1। आठवां सूत्र क्या हो गया, कास थीटा गुणते सेक थीटा, कास थीटा गुणते सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। नौवां सूत्र क्या होगा, टैन थीटा गुणते काट थीटा बराबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए साइन थीटा में कोसेक थीटा का गुणा किया, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण BC बटे में AC। और इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जो इसको हल कर सकते हैं,
तो AC से AC कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो एक में गुणा करेंगे क्या होगा, एक आएगा। उसी तरह से cos थीटा में sec थीटा का भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक ही आएगा। और tan थीटा का cos थीटा में गुणा करेंगे तो भी एक ही आएगा। अब 7, 8, 9 से भी 7 से भी 2 सूत्र बनाएंगे, 8 से भी 2 सूत्र बनाएंगे और 9 से भी हम क्या करेंगे, 2 सूत्र बनाएंगे। अब उसके बाद देखिए 7, 8, 9 हो गया, 9 के बाद क्या हो गया 10। फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/में कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर 11वां सूत्र क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/में क्या होगा साइन थीटा। फिर इसके बाद 10 हो गया, 11 हो गया, फिर उसके बाद जो है 12 में क्या होगा cos थीटा बराबर क्या होगा 1/में सेक थीटा हो जाएगा। और 13 सूत्र में आपको सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/में cos थीटा हो जाएगा। फिर 14 सूत्र जो है आपको जो है tan थीटा बराबर क्या होगा 1/में cos थीटा होगा। 14वां सूत्र क्या होगा tan थीटा बराबर 1/में क्या होगा cos थीटा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 15वां सूत्र क्या होगा cos थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। फिर उसके बाद 16वां सूत्र क्या बनेगा tan थीटा बराबर आपको tan थीटा बराबर sin थीटा में cos थीटा भी होता है। tan थीटा बराबर 16 जो है यहाँ पर लिख लीजिए 16। tan थीटा बराबर आपको sin थीटा में क्या हो गया cos थीटा हो गया। और 17वां सूत्र हो गया cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा में क्या होगा साइन थीटा। तो हमने जो है 17 सूत्र जो बतलाया, 17 सूत्र में आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 से लगाई 17 तक सारे सूत्रों को जो है हम आपको जो है सिद्ध भी कराएंगे। कैसे होगा सूत्र साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा बराबर 1, cos थीटा गुणते सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा गुणते cot थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर 1/में कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और cos थीटा बराबर 1/1 सेक थीटा बराबर 1/, क्या होगा cos थीटा होगा। और tan थीटा बराबर 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा में cos थीटा। और cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा में sin थीटा। एक बार पुनः हम जो है परिभाषा जो है बतला देते। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें हम कोणों के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। मिति मीन्स होता है क्या मापना की, जैसे लंब है आधार है, दोनों की माप जो दिया गया हो तो कर्ण का माप जो है ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे, यदि आधार का मान और लंब का मान जो दिया गया है तो कर्ण का मान जो आपको 9 में भी बतलाया गया होगा और 10 में भी बतला रहे हैं और 6, 7, 8 के भी बच्चे जो है इसको कर्ण का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, संपूर्ण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग से 2 भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। ये सब जो है आपको जो है जैसे मान लीजिए साइन थीटा गुणते
गुटे कोसेक थीटा बराबर एक सूत्र आता है। कैसे आता है, इसको सूत्र को सिद्ध कैसे करेंगे। एक सूत्र हम जो है बतला देते हैं, साइन थीटा गुटे कोसेक थीटा बराबर 1, ये 7वां सूत्र है। और बाकी सूत्र को जो सिद्ध करके जो दिखलाइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको जो है पुनः जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है सारे सूत्रों का स्पष्टीकरण जो प्रूफ के साथ जो है, जैसे जो है आपको साइन थीटा बराबर आपको लंब बटे में कर्ण होता है, और साइन थीटा बराबर 1/में कोसेक थीटा होता है। इस सूत्र को जो है सिद्ध करना है। तो कैसे सूत्र को सिद्ध करेंगे, जब तक ये सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति का पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको 14 से लेकर के जो 17 अंक तक जो है आ सकता है। 14 नंबर तो कन्फर्म है, उसी में जो है कभी 15 नंबर का देता है, कभी 16 नंबर का, कभी 17 नंबर का, ये जो त्रिकोणमिति से संबंधित जो प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे जो है हमने बोला कि 7वां सूत्र जो है सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि या टू प्रूव दैट क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब इस सूत्र को सिद्ध करना है, प्रूफ, PROOF, प्रूफ मीन्स क्या होता है, प्रमाण। अब उसके बाद प्रमाण में क्या करेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यदि अल्फा कर दे यहाँ पर तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, 1/कोसेक अल्फा होगा। यदि बीटा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1/कोसेक बीटा होगा। यहाँ पर जो है साइन गामा रहेगा तो 1 क्या होगा, 1/कोसेक गामा होगा। अब इसको इस सूत्र को सिद्ध करना है तो पहले साइन थीटा बराबर लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ये बाएं पक्ष, बाएं साइड में जो लिखा जाता है उसको वाम पक्ष, जिसको कि इंग्लिश में यस लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, साइन थीटा। अब उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको सूत्र जो है लाल बटे में कब का, कहीं भी कोने में आप जो है लिख लीजिए लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण ये किसका सूत्र है, साइन थीटा का है। ये आधार बटे में कर्ण ये किसका सूत्र है, कॉस थीटा का। ये लंब बटे में आधार ये किसका सूत्र है। अब कक्का बटे में लाल की, कक्का बटे में लाल, कक्का के लाल रंग के पैंट से जो कितना सूत्र बना, 3 सूत्र बना। कॉस बटे में लंब ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, सेक थीटा का। ये किसका सूत्र बना है, कॉस थीटा का। तो हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब इसमें दे देखिए कौन सी भुजा है, बीसी भुजा है। बीसी भुजा क्या हो गया, लंब। कर्ण क्या हो गया, एसी भुजा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक आया, अब आंख मूंद करके साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है, बीसी, कर्ण क्या है, एसी, अर्थात अंश, इसको अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या होगा, ए सी। एसी करेंगे या बीसी करेंगे, क्योंकि बीसी करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई बीसी। और बीसी में बीसी का भागा देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आना चाहिए। तो आप ये लिख देंगे अंश और हर में, अंश ऊपर वाले को कहते हैं और क्या कहते हैं नीचे वाले को। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब उसके बाद न्यूमरेटर
न्यूमरेटर अंश और हर में BC से भाग देने पर लिख लीजिए अंश व हर में BC से भाग देने पर तो क्या होगा BC बटे में BC बटे में AC बटे में क्या होगा BC। देखिए BC से BC ये कटेगा तो क्या होगा 1 आएगा, 1 बटे में AC बटे में क्या होगा BC हो गया। 1 बटे में क्या होगा AC बटे में BC। AC क्या है कर्ण भुजा है, BC क्या है लंब भुजा है। कर्ण बटे में लंब, यहाँ पर किसका सूत्र लिखा गया है कोसेक थीटा का सूत्र लिखा गया है। तो 1 बटे में ये कर्ण हो गया, AC क्या है कर्ण भुजा है, BC क्या है लंब भुजा है। कर्ण बटे में लंब आपको जो किसका सूत्र है कर्ण बटे में लंब किसका सूत्र होगा कोसेक थीटा का। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से राइट हैंड साइड कर दिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड हो गया। ये क्या हो गया प्रूफ। अब इस तरह से 7वां सूत्र मैंने बतलाया, आपको 8वां सूत्र भी बतला देते हैं। अब सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा बराबर 1/1 साइन थीटा। आप लोग अपने से सिद्ध करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे हम इसको बतलाएंगे। और उसके बाद ये कास्ट थीटा बराबर 1/सेक थीटा का जो सूत्र का जो है हम सिद्ध करा रहे हैं। कास्ट थीटा बराबर 1/, क्या सेक, चित्र जो यही रहेगा। अब उसके बाद हाँ अब ये देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कास्ट थीटा जो बराबर से बाएं साइड में रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष हिंदी में कहते हैं, और राइट हैंड साइड को हिंदी में कहते हैं दाया पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है कास थीटा। थीटा की जगह पर अल्फा भी लिख सकते हैं, तब यहाँ पर भी अल्फा लिखेंगे। यदि बीटा लिखेंगे तो बीटा लिखेंगे, ठीक है। कास थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा बराबर आपको सूत्र लिखा गया कक्का लाल बटे में कक्का की टोपी से जो 3 सूत्र बनाया जाता है। आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है AB भुजा है, आधार क्या है AB भुजा है, और कर्ण क्या है AC भुजा है। अब ये देखिए ये कर्ण ये क्या हो गया AB क्या हो गया आधार हो गया, AC इसमें क्या है कर्ण। तो अब इससे कास्ट का 1 आना चाहिए, इसलिए 1 को हटाने के लिए हम इसी भुजा से अर्थात AB भुजा से ही अंश और हर में क्या करेंगे अंश और हर में AB से क्या करने पर भाग देंगे। अंश व हर में AB से भाग देने पर क्या होगा AB बटे में क्या होगा AB बटे में क्या होगा AC बटे में A। अब देखिए AB से AB ये कट गया तो क्या होगा 1 बटे में AC बटे में क्या होगा AB, AC बटे में AB, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। आपको सूत्र विधि याद रहना चाहिए। लाल बटे में कक्का, कक्का बटे में लाल, अर्थात AC बटे में AB, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब नहीं कर्ण बटे में आधार है। AC भुजा क्या है कर्ण है, और AB भुजा क्या है आधार। कर्ण बटे में आधार से किसका सूत्र है
सेक थीटा का है तो 1/, क्या हो गया, सेक थीटा। ये चीज हो गया बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया PROV। अब उसके बाद यहाँ पर जो देखिए एक बार पुनः समझाते हैं। यदि आपको जो है इसमें यदि अल्फा दे दे तो यहाँ पर भी क्या करेगा, अल्फा लिखेगा, यहाँ पर भी अल्फा लिखेगा, यहाँ पर भी अल्फा लिखेगा, और यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या होगा, अल्फा। यदि आपसे कोई टीचर पूछे कि काश बीटा बराबर 1/sec बीटा सिद्ध करना है तब यहाँ पर काश बीटा बराबर 1/sec बीटा, तब थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, बीटा। बस बीटा बना दीजिए, हो गया। सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार होना चाहिए, लंब होना चाहिए और कोण होना चाहिए। और जहाँ पर आधार होता है, आधार जिस पर कोई वस्तु टिकी रहती है उसको आधार कहते हैं, जिस पर कोई वस्तु जो सीधे खड़ी रहती है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेनियस। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, काश बीटा, यहाँ पर क्या कर देंगे, काश बीटा, काश बीटा बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब बीटा में हो जाएगा, सब ये सूत्र क्या होगा, बीटा में बदल जाएगा। नहीं तो यह मत सोचिएगा कि जो है दिक्कत हो जाएगा, अल्फा में जो है थीटा में पढ़ाते सर दिया और उसके बाद ये दे दिया जो बीटा में। अब उसके बाद यहाँ पर जो है काश बीटा बराबर क्या होता है, काश बीटा बराबर आधार बटे में कोण। आधार कौन सी भुजा है, AB भुजा है, और कोण कौन सी भुजा है, AC भुजा है। तब उसके बाद क्यों AB से ही भाग देंगे, क्योंकि इसमें हमको देखते हुए सिद्ध करना, एक ले आना है, तो इसलिए हम AB से ही भाग देंगे। अंश और हर में AB से क्या करने पर भाग देने पर AB बटे में AB बटे में क्या होगा, AC बटे में AB। AB से AB जो है क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद 1 बटे में AC बटे में क्या हो गया, AB, AC बटे में AB। AC क्या है, कोण है, AB क्या है, आधार है, कोण बटे में आधार। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेक बीटा का सूत्र। अब यदि हम आपको जो है अब यह कह दे कि साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा बराबर 1 सूत्र को सिद्ध करना है, तब साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा बराबर जो है 1 जो है सिद्ध करना है, तब जो कैसे जो सूत्र को सिद्ध करेंगे। अब देखिए इसको भी बतला रहे हैं, साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा, टू प्रूव दैट साइन थीटा या साइन अल्फा कर सकते हैं, साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा बराबर क्या, 1। अब इस सूत्र को सिद्ध करना है, तब कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर प्रूफ लिखिएगा, PROO, यह प्रूफ हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेगा, सर्वप्रथम एक ABC जो त्रिभुज भी बना सकते हैं और PQR भी बना सकते हैं। पहले इसके पहले जो हमने जो आपको जो है कैसा त्रिभुज बनाया गया था, अब उसके बाद PQR वाला ले लीजिए, जिसमें यहाँ पर ये क्या है, समकोण हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, थीटा हो गया। ये कौन सी भुजा कहलाएगी, PQ भुजा को क्या कहते हैं, आधार, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, PQ भुजा को बेस, और PQ भुजा क्या है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये क्या भुजा कहलाई, क्या कहलाई, कोण कहलाया, कोण हो गया, कोण हो गया। अब उसके बाद साइन थीटा गुणते कोसेक थीटा बराबर 1, इस सूत्र को सिद्ध करना है,
शब्द देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, साइन थीटा बोलते क्या हो गया, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कण। सूत्र नहीं याद है, एक साइड में लाल बटे में कक्का लिख लीजिए और दूसरे साइड में कक्का बटे में क्या करिएगा, लाल जो है लिख लीजिए। लाल बटे में कक्का लिख लिया, कक्का बटे में लाल से ये 3 सूत्र आएगा, 3 सूत्र इससे 3 सूत्र इससे। अब उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे में कण। लंब इसमें कौन सी भुजा है, पी क्यू। अब उसके बाद कण कौन सी भुजा है, पी आर। इंटू है तो इंटू कर दीजिए, चाहे वैसे करिए चाहे इस तरह से बिंदी भी। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर, और पी आर बटे में क्यू आर। क्यू पी आर बटे में क्या होगा, पी आर बटे में क्या होगा, पी क्यू। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है, क्यू आर है, लंब इसमें साइन थीटा बराबर। अब क्या लिखा गया, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर किसका सूत्र है, लंब बटे में कर्ण। ये साइन थीटा का सूत्र हो गया, ये कर्ण बटे में लंब, ये किसका सूत्र है, कोसेक थीटा का सूत्र है। अब देखिए, अभी इसके पहले जो सूत्र जो भूल जा रहे थे, इसमें सूत्र को हमने जो लिख दिया, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, क्यू आर। कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर। इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। कर्ण क्या हो गया, पी आर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, लंब क्या होगा, क्यू आर। ठीक है, लंब बटे में पी आर से पी आर कट गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया। इंटू है तो एक में एक का गुणा किए तो क्या हो गया, एक आ गया था। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया, बराबर राइट हैंड साइड। अब उसके बाद जो है, अब आपको 8वां सूत्र, तो इसको जो आप जो पुनः जो है सिद्ध करके आइएगा। 8वां सूत्र में कास थीटा बोलते सेक थीटा बराबर, इस सूत्र को आप अपने से सूत्र को सिद्ध करेंगे होमवर्क में। 9वां सूत्र भी सिद्ध करेंगे, टाइन थीटा बोलते कास थीटा बराबर क्या हो गया। अंत में हम आपसे यही कहेंगे, कहीं भी चलिए, कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए आप जो है मुंह को रुमाल से या मास्क से ढकने का कष्ट करें। अब उसके बाद आने वाले दिनों में आपको जो है अगली चीज़ों के बारे में हम बतलाएंगे। धन्यवाद।